नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज हम मैया के किनारे श्रीधाम नाद ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान राज राजेश्वरी माँ भगवती माँ नर्मदा मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज से माघ मास का प्रारंभ हो चुका है। आज हम सर्वप्रथम मैया जी के दर्शन कराते हैं। आइए हम मैया जी के दर्शन कर रहे हैं। प्रातः समय की बेला है और ऐसे प्रातः समय की बेला में आज हम मैया जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पद्म पुराण में बताया गया माँ नर्मदा मैया हो, उनके अंदर स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। माघ मास में कहा जाता है कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व नदियों में, तालाबों में स्नान करने से गंगा जल के समान वो जल होता है, तो उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। हम शास्त्र और ग्रंथों के अनुसार कितना भी पूजा पाठ करें और एक तरफ हम माघ मास में सूर्योदय के पूर्व जलाशयों में, जैसे कोई नदियां हैं, तालाब है, ऐसे स्थानों पे जाकर अगर स्नान करते हैं तो वो पुण्य फल एक तरफ, और एक तरफ हमने शास्त्र ग्रंथों के अनुसार की हुई भगवान विष्णु की पूजा वो एक तरफ होती है। जितने भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, कार्तिक मास में जो हम पूजा पद्धति से करते हैं वो पूजा पद्धति से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास के प्रातः समय किए हुए सूर्योदय के पूर्व जलाशयों में तथा नदियों में किया हुआ स्नान उतना पुण्य फल प्राप्त करता है और भगवान भी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामना यानी क्या? मनोकामना जैसे हमारे जीवन में शाश्वत सुख। शाश्वत सुख क्या है कि हम घर में, संसार में जो सुख प्राप्त करते हैं वो नहीं, अपितु हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। शाश्वत सुख जो कभी मिट नहीं सकता, वो एक स्थिति है, वो स्थिति तक ले जाने का एक माध्यम है। और आज हमें माघ मास में ऐसा एक माघ स्नान का जानकारी ग्रंथों के अनुसार मिलती है। शास्त्र में कहा जाता है कि माघ मास का स्नान अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला है। तो हमें माघ मास का सूर्योदय के पूर्व का स्नान बहुत अत्यावश्यक है। तथा माघ मास में हम केवल स्नान मात्र से उतना पुण्य फल प्राप्त करते हैं जितना कोई शास्त्र अध्ययन, ग्रंथ अध्ययन तथा भगवान की पूजा, षोडशोपचार पूजा आदि पूजाओं से हम लोग जो पुण्य फल प्राप्त करते हैं वो केवल आपको माघ मास के जलाशयों में, तीर्थ क्षेत्रों में, नदियों में स्नान करने से पुण्य प्रदान होता है। इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें माघ मास में नदियों में, जलाशयों में स्नान करना आवश्यक है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम कल पूर्णिमा थी, कल ही हम पूर्णिमा के दिन ऐसे अद्भुत क्षण, अद्भुत विलक्षण स्थान पर हम लोग आए थे। वह स्थान आपको बताएंगे। वो है माँ अनुसुईया माता का एक तपस्या स्थली। और ऐसी तपस्या स्थली है कि इस स्थान पर माँ अनुसुईया माता ने नर्मदा मैया के किनारे ही कई हजारों साल, कई सैकड़ों साल उन्होंने तपस्या की थी। और उसी तपस्या का फल स्वरूप उनकी जो इच्छा थी, जो मनोकामना थी, वो थी कि मैं तीनों लोक को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को बालक स्वरूप बनाकर मेरे पुत्र हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। और वो उन्होंने
माँ नर्मदा मैया जी के किनारे इसी स्थान पर सालों साल उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या का फल स्वरूप उनको वो प्राप्त हो गया और उसी में से दत्तात्रेय भगवान का अवतार हो गया। तो माँ अनुसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को तीन गुण त्रिगुणात्मक ऐसे दत्तात्रेय भगवान को जन्म देकर यहाँ इसी तपोभूमि में उनका साधना तपस्या फलीभूत होके उनको सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसा यह स्थान अभी हम आपको आगे ये मैया का किनारा है और बिल्कुल इनके सामने ही जो स्थान पे आप देख रहे हो ये माँ अनुसुईया आश्रम है। अत्रि ऋषि जी ने भी यहाँ पर काफ़ी तपस्या की हुई है और इनका फलस्वरूप उन्होंने यहाँ पर उनकी सिद्धि प्राप्त की हुई है। ऐसा ये स्थान है। माघ मास में प्रयागराज जो तीर्थ क्षेत्र है उस तीर्थ क्षेत्र में सभी देवी देवताएं भी स्नान करने के लिए आते हैं और उसी स्थान पे वो स्नान करके अपना सौभाग्य की पूर्ति करते हैं। तो हमें माघ मास का जो स्नान है वो तीर्थ क्षेत्रों में करना अत्यंत आवश्यक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।